आइए हम आज यशायाह 19 अध्याय का हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगा जो उस समय मिस्र देश में घटा था, और मिस्र देश में जो परमेश्वर ने कार्य किया उस विषय में हम आज देखेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य और किस प्रकार मिस्र देश को परमेश्वर ने मतलब उनके सामने मजबूर होने के लिए खड़ा किया, उस विषय को लेकर यहाँ पर बताया गया है। तो इस विषय को हम थोड़ी देर यहाँ पर बातें करेंगे। पहला चीजें मैं यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर हम जब देखते 19:4 में यहाँ ऐसा लिखा गया है कि परंतु मैं मिस्रियों को एक कटोरा स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक रूस राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है। तो यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार परमेश्वर मिस्र देश के बारे में बताता है कि उस मिस्र देश को कैसे वो नुकसान करेगा और उस पे एक राजा को खड़ा करेगा या फिर एक नया किंग को वहां पर खड़ा करेगा बोल के यहाँ पर बताने के लिए परमेश्वर बताता है। तो यहाँ पर हमें ये सीखने के लिए मिलता है जब हम मिस्र देश में देखते हैं तो किस प्रकार जब मूसा के समय में मिस्र देश में जो मिस्र देश के लोग इजराइल के ऊपर जो फारो राजा है वो प्रभुता कर रहा था और उसको इजराइलियों को क्या कर रहा था, बहुत ही कष्ट में लेके जा रहा था और बहुत सारे दुख उनके जीवन में दे रहा था। तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है किस प्रकार परमेश्वर मूसा को चुनता है ना, एक इजराइल का एक न्याय या फिर इजराइल के ऊपर प्रभुता करने के लिए। क्योंकि पहले जब हम पढ़ते तो इजराइलियों को प्रभुता कौन कर रहा था? मिस्र देश के राजा। मिस्र के हाथों में वो गुलाम थे इजराइल लोग, जो कि हम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर कहता है कि मिस्र के कटोरा स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक राजा उन पर प्रभुता करूंगा। तो इट मीन्स हम देखने के लिए मिलता है कि मूसा को किस प्रकार परमेश्वर ने वहां पर इजराइल के ऊपर एक छुटकारा के तौर में या फिर हम देखने उनके इजराइलियों का एक न्याय के तौर में या फिर राजा के तौर में खड़ा करता है। और कैसे हम सभी जानते हैं कि मूसा के द्वारा इजराइलियों को उस मिस्र देश से, पहले जो है मिस्र के राजा के गुलाम में थे वो लोग, लेकिन बाद में मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया जाता है और मूसा उनके ऊपर प्रभुता करने लगता है इजराइल के ऊपर, जो हम देखने के लिए मिलता है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मिस्र देश के जो राजा है उसको शैतान के साथ तुलना किया गया है और मूसा जो है यीशु मसीह के साथ तुलना किया गया है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार आज दुनिया के लोग, जो हम लोग भी एक समय इजराइल की तरह जैसे वो फारो राजा के अंडर में थे, गुलामी में थे, वैसे हम भी एक समय दुनिया के लोग जो शैतान के गुलामी में, शैतान के जो दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन हमें छुड़ाने वाला, जैसे मूसा ने इजराइलियों को छुड़ाया, परमेश्वर ने चुना मूसा को और इजराइलियों को छुड़ाया, वैसे हमें भी परमेश्वर ने क्या किया, अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमें छुड़ाने के लिए, हमारे लिए, हमारे ऊपर एक राजा प्रभुता करने के लिए नियुक्ति किया, जो कि हम सभी जानते। तो सच में परमेश्वर महान है। वो हर लोगों को जो पाप में फंसे हैं, जो पाप के दलदल में डूबे हैं, उनके ऊपर एक राजा प्रभुता करने के लिए या फिर एक राजा को खड़ा करने के लिए आज हमारे लिए यीशु मसीह जो कि कुर्बान हुआ और हमारा वो राजा है और हमें उन्होंने पापों से छुड़ाया। तो इस विषय को हम पहली चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हम और कुछ बातों का हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। यहाँ पर हम 3 में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि और मिस्रियों की बुद्धि भारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा और वह अपने मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वालों दोनों के पास जा जाकर पूछेंगे। कि यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि कैसे जब मिस्र देश में, जब हम सभी जानते हैं मूसा जाके जब उनके बीच में जब परमेश्वर का आश्चर्य काम कर रहा था, तो उनको मजबूरन क्या होता है, मिस्र राजा मूसा के साथ मतलब कंपेयर करने के लिए, फाइट करने के लिए, मैजिक करने वाला को है ना वहां पर कैसे वो करता है। लेकिन फिर भी वहां पर लिखा है मिस्रियों की बुद्धि भारी जाएगी। मतलब परमेश्वर एक प्रकार से वहां पर अपना शक्ति और अपना जो प्रेजेंस है वो दिखाना चाह रहा था कि ये दुनिया का जो जादू टोना है, दुनिया का जो ये
जो चीजें हैं इनके आगे परमेश्वर बहुत ही महान और बहुत ही शक्तिशाली है बोल के दिखाने के लिए उनके जीवन में ऐसे कार्य करता है कि जो मिस्री के लोग क्या करते हैं, जा जाके जादू टोना करने वाले ओझों के पास ना, और वहां लिखा गया है कि जो व्यर्थ युक्ति करने वाले के पास जाके क्या करते थे, पूछते थे। लेकिन फिर भी हम जब पढ़ते हैं कहानी वहां पर, तो कुछ काम नहीं आता है। जीतता कौन है? परमेश्वर का शक्ति ही वहां पर जीतता है, जो कि वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो मिस्र देश के जो भी व्यर्थ बातें हैं और बुद्धि उनका जो भी है, जो संसार की बुद्धि और जो शैतान की चीजें वो लोग कर रहे हैं, वो सारे चीज में व्यर्थ कर दूंगा परमेश्वर यहाँ पर बताता है। तो वही चीज आज भी हो रहा है, जो कि शैतान का युक्तियों को परमेश्वर, जो लोग आज पाप में गंदे गंदे काम कर रहे हैं, या जो शैतान जो प्लानिंग्स बनाते हैं ना, जैसे आज लोगों को बुद्धि को भ्रष्ट करके लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, उन सभी चीजों को आज परमेश्वर क्या करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उन सभी चीजों को व्यर्थ कर देता है, जो कि हम देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर आज तक काम कर ही रहा है। उनका शक्ति सच में महान और शक्तिशाली है, जो हम सभी इस वचन से सीखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार परमेश्वर एक अपना प्रजा, या फिर जो लोग फंसे थे पाप में, जो डूबे थे पापों में, उन सभी ये चीजों को परमेश्वर ने कैसे लोगों को एक राजा उनके ऊपर खड़ा किया, और कैसे परमेश्वर ने न्याय करने के लिए एक मूसा को ठहराया। तो उसी प्रकार यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने आज हमारे ऊपर प्रभुत्व करने के लिए एक राजा को ठहराया है। और सच में परमेश्वर का महान है और शक्तिशाली है कि वो जो दुनिया के जो काम है, जो व्यर्थ, जो ओजा तान टोना जादू करने वाले, जो ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं, इन सभी कामों से सच में बहुत महान है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि आज दुनिया में भी ये सब चीजें हैं, जो ब्लैक मैजिक टोना उस समय भी था। जैसे कि ये वचन हमें कहता है कि जैसे वहां पर ओजा करने वाले, व्यर्थ व्यर्थ फुसलाने बातें करने वाले, ऐसे जो मैजिक करने वाले, जब हम मूसा के टाइम में भी देखते हैं ना, कैसे एक मैजिक करने वाले लोग मूसा के साथ वो फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति ही उनको जीत रहा था। तो उससे हमें ये साबित होता है कि उस समय भी ये सारे चीजें थे, और आज भी हम देखने के लिए मिलता है कि आज भी अभी के समय में भी हम देखने के लिए मिलता है ना, जादू टोना करने वाले, झांकरी वाले वगैरह लोग मौजूद है, जो कि एक डेविल की शक्ति से वो लोग क्या करते हैं, इस चीजों को करते हैं। लेकिन उस चीज में हमें ये समझ में आता है कि ये सारे चीज व्यर्थ है, और ये सारे चीज वेस्ट है परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे, परमेश्वर की शक्ति के आगे। तो इससे हमें ये विश्वास मिलता है कि सच में हमारा परमेश्वर महान और शक्तिशाली परमेश्वर है। हम और कुछ विषय पढ़ेंगे नीचे यहाँ पर लिखा गया है, जो कि हम जानेंगे। और यहाँ लिखा गया है 20 पद, यहाँ बताया गया है कि वो मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा, और जब वे अंधेरे करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वो उनके पास एक उपद्रव और रक्षा भेजेगा, और उद्धारकर्ता और रक्षा भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। देखिए यहाँ पर भी वही चीज परमेश्वर कहता है कि मूसा के बारे में, कि जब मिस्र देश में सेनाओं का यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। जैसे कि हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चिन्ह पहले उन लोगों के बीच में दिया ना, बहुत सारे चिन्ह वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। 10 चिन्ह के बारे में, कैसे समुद्र लाल होते और कैसे मेंढकों के वो होना, टिड्डियां आना ना, ऐसे फर्स्ट पहला छोरा का मृत्यु होना। तो वहां पर परमेश्वर चिन्ह दिखाता है। रीजन था कि सच में परमेश्वर है बोले, क्योंकि वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लोग है, वो राजा जो है एक्चुअल में विश्वास नहीं कर रहा था परमेश्वर को, मतलब उतना बिलीव नहीं कर पा रहा था। बार बार मूसा को हाँ मैं छोड़ दूंगा बोलता था, फिर बाद में कुछ नहीं करता था वो, फिर छोड़ दूंगा बोलता था, फिर बाद में उसका मन बदल जाता था, हालांकि परमेश्वर ने बदला था। तो वो चीज परमेश्वर अगर चाहता था तो ऐसे भी उनको छुड़ा कर लेके जाता था, यूं छुड़ा कर लेके जाता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके बीच में चिन्ह दिखाता है, जो 10 चिन्ह। रीजन था कि सच में मैं परमेश्वर हूँ और मैं तुम लोगों को छुड़ाने वाला हूँ, बल्कि जो चिन्ह विश्वास दिलाने के लिए इजरायलियों को और बहुत सारे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर वहां पर बहुत सारे चिन्ह और कार्य दिखाता है। और वहां पर जैसे कि यहाँ कहा गया कि तब वो उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षा भेजेगा, और वो उन्हें मुक्त करेगा। जो उद्धारकर्ता और रक्षा कौन था वहां पर उस समय? मूसा और हारून, जो कि उन लोगों को उद्धार करता है। कहाँ से? उस इजरायलियों को उस राजा के गुलामी से, जो कि हम
देखने के लिए मिलता है। तो सच में आज वही चीज हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। आज परमेश्वर ने दुनिया में एक उद्धारकर्ता और रक्षक को भेजा है, जिसने आज हम सभी को मुक्त किया है उन सभी राजा जो शैतान के गुलामों से। परमेश्वर ने आज हमें ना, तो वही चीज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम इस वचन से यही सीख सकते हैं कि हम कभी भी ना भूले कि परमेश्वर सच में कितना महान है और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। बहुत सारे लोग इसको बहुत कैजुअली सोचते हैं कि हाँ यीशु मसीह आया, हमें उद्धार किया, हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और किसी दिन जी उठा, चला गया। तो इसको बहुत ही हम सिंपल सोच के चलते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना रीजन है, कितना कारण है, उसको भी हमें समझे कि कैसे वो परमेश्वर कितना सोच के आज हमें उन पापों से छुड़ाया और क्यों छुड़ाया, किस लिए छुड़ाया और वो क्या चाहते हैं हमसे, उसके पीछे के रीजन हम जाने और अपने जीवन को हमेशा अच्छे रीति से जिए। कि मूसा की तरह वो जब हम देखते हैं वहां पर ना, मूसा ने जब छुड़ाया, छुड़ाने के बाद जब हम स्टोरी आगे पढ़ते हैं तो इजरायली लोग क्या करते और उनके जीवन में कुड़कुड़ापन शिकायत करते रहते हैं कि हमें क्यों छुड़ा के लेके आया। मतलब उनको पास्ट लाइफ ही ज्यादा पसंद रहता है। जब हम पढ़ेंगे कहानी ना, तो पास्ट लाइफ के बारे में बोलते रहते हैं कि हम वहां पर मांस खा रहे थे, हम ये खा रहे थे, वो खा रहे थे, तो कंप्लेन करते रहते हैं। तो वही चीज हमारे लाइफ में भी हो जाती है। अभी हमको तो बोल दिया कि हमको यीशु मसीह ने छुड़ा दिया, लेकिन फिर भी हम कभी कभी क्या करते हैं, छुड़ाने के बाद भी इजराइल की तरह कंप्लेन लाइफ बनते रहते हैं कि हम पहले जीवन में बढ़िया था, अच्छा था। ऐसे जैसे इजराइल लोग किया ना, जब हम पढ़ते कहानी कि वो लोग कैसे मूसा को कंप्लेन करते हैं कि हमें कहाँ पर लेके आया मारने के लिए, हम मिस्र में ठीक था, हम मिस्र में अच्छे जीवन बिता रहे थे। बहुत कंप्लेन मूसा के लाइफ में करता। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, बेचारा मूसा और हारून इतना मुश्किल से उनको उस दलदल और पाप से छुड़ा के लेके आया, और ऊपर से थैंकफुल होने की जगह ऊपर से और कंप्लेंट करते रहते इसराइल मूसा को और हारून को, ये वो बोल के ना। तो वही चीज हम भी कभी कभी उनके जैसे बन जाते हैं। हमें यीशु मसीह ने छुड़ाया पापों से, आज हम उद्धार पा लिया, तो बाद में हम क्या करते, उनको ही हम कंप्लेंट करते रहते हैं क्यों हम आए प्रभु में, पहले ही ठीक था, अब प्रभु में आके मेरा जीवन ऐसे हो गया, मैं पहले ही मेरा जिंदगी मस्त था। तो ऐसे हमारे लाइफ में भी कंप्लेनिंग सिस्टम हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये सब चीज हमें ध्यान रखे और जो हमें उद्धार किया है उसको हम कभी भी ना भूले और अच्छे रीति से जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। इजरायली की तरह ना बने जिनको छुड़ाने के बाद भी उनके जीवन में कंप्लेन और शिकायत हमेशा बनी रहा और बने रहा। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं तो वो इजराइल लोग जो प्रॉमिस लैंड में नहीं प्रवेश कर पाया। तो अगर हम भी ऐसा करेंगे, यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर कंप्लेन लाइफ शिकायत करते रहेंगे, तो हम भी शायद परमेश्वर का जो प्रॉमिस लैंड है, जो स्वर्ग है, उसमें हम प्रवेश ना कर पाए। तो इस बात को हम ध्यान रखें और अपने जीवन को जांचें। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए इतना बड़ा काम, जो हमें छुड़ाया पापों से, जैसे मिस्र देश में से इजरायली को छुड़ाया, और वैसे हमें भी आज पापों से, जो राजा गुलाम, जिसके गुलाम में हम थे, शैतान के गुलाम में, तो उनसे हम छुड़ा के हमारे लिए एक नया राजा दिया जो यीशु मसीह। तो हम उनके अंडर जीवन बिताए और अच्छे से लाइफ बिताए, और आने वाले दिनों में हमारे जीवन द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो आई होप आप सभी लोग समझे होंगे। तो आज का यही छोटा सा वचन था, तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा और इस समय को फिर से नहीं रखते हुए आगे के समय में सर को देना चाहूंगा। सभी को जय मसीह। कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। खुदा तुम्हें हमारा आज तक और शुद्ध मन से परमेश्वर तेरे नाम को खोजने के लिए मदद करें। स्तुति हो सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हमें ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को कहना और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद कर हम लोग कल मिलेंगे। जय मसीह की।
ओके सब जय मसीह की। जय मसीह सर, जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह।